On behalf of Farul Institute of Engineering and Technology Diploma Studies, we welcome you, sir. Thank you, thank you. First of all, I would like to say thanks to management of the Farooq University, as well as I would also like to thanks to all the students, all the participants who join in this program. You know, we have a special program today, and the name of this program is 4 Steps to Build Our Career. करियर बनाने के लिए कौन से 4 स्टेप हमारे लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी हम आज बात करने वाले हैं. सबसे पहली बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन. आज मैं आपको जो बात करने वाला हूं 4 बातें, उसमें पहली बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन. यानी हर एक युवान के पास एक गोल होना चाहिए. अगर गोल नहीं होगा तो लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो टिकट लेने के लिए तब वो पहले आपको पूछेंगे कि वेयर डू यू वांट टू गो, कहां जाना है. अगर आप बोलेंगे कि कहां नहीं जाना है तो वो किसकी टिकट देगा. एग्जैक्टली अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, वहां भी आपका गोल फिक्स होना चाहिए. तो हमारे ये जीवन का पाठ है. भगवान ने हमें जो जीवन दिया है उसमें हमें कुछ हासिल करना है, कुछ टॉप पर पहुंचना है, शिखर पर पहुंचना है, तो जरूर हमारे पास गोल होना चाहिए. अगर हमारे पास गोल नहीं है तो लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है. तो पहली सबसे बड़ी बात है दैट इज डेस्टिनेशन कंपेनियन. जो आपका डेस्टिनेशन है उन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए. हेलो, जो हमारा डेस्टिनेशन है उन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए. मैं गोल के लिए एक आपको छोटी सी कहानी सुनाने जाता हूं. जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, जब मैं 10th में था, तब 15 जून को पहला दिन था स्कूल का. वो दिन हमारे सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया. वो सर ने क्या किया, एक चौक का बॉक्स लेके स्कूल में आ गए. सब बच्चे, क्लास में 80 स्टूडेंट्स थे, और सबको एक एक चौक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. स्कूल का पहला दिन था, सब लोग मौज मस्ती मजा में थे, और ऐसे टाइम पर सर ने सबको एक एक चौक दे दिया. और सर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जब मैं बोलूं 1 2 3, जब ऐसा बोलूं तब आपको ये चौक बोर्ड ऊपर मारना है. पहला दिन सब लोग मौज मस्ती में है, और सर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट दे दिया. सब लोग खूब खुश हो गए, मौज मस्ती में आ गए, धमाल मस्ती करने लग गए. पूरे क्लास में कैओस हो गया. सर ने बोला 1 2 3, सबने चौक बोर्ड ऊपर मारा. किसी ने आगे बैठे हुए लड़के को मार दिया, किसी ने ट्यूबलाइट पर मार दिया, किसी ने बोर्ड पर मार दिया. अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर चौक मार दिया. पूरा एक क्लास में कैओस था. सर ने क्या किया, सर ने वो सब चौक फिर से इकट्ठे कर लिए. बॉक्स में फिर से सब चौक इकट्ठे करके एक एक चौक फिर से सब बच्चों को दे दिया. सब देखते ही रह गए. वो समय पर सर ने क्या किया, जो बोर्ड ऊपर एक सर्कल बना दिया. फिर सर ने कहा कि अब मैं जब बोलूंगा 1 2 3, जब ऐसा बोलूं तब आपको ये चौक पीस ये सर्कल में मारने हैं. आप नहीं मानेंगे, पूरा क्लास काम, कूल, पॉजिटिव, विथ फुल ऑफ डायरेक्शन, एकदम काम, कूल, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया पूरे क्लास में. जब सर ने बोला 1 2 3, तब सब लोगों ने ये चौक और सर्कल पर मारे. इतना ही नहीं, 99% लोग ऐसे थे जिनका चौक वो सर्कल में आया. हमारे सर ने हमको एक लेसन सिखा दिया कि जब 5 मिनट के पहले जब आपको चौक बोर्ड पर मारना था तब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं था. जब उसके बाद आपको कहा गया कि आपको चौक ये सर्कल में मारना है तो आपको डायरेक्शन आ गया. आप कैसे हो गए, यू बिकम काम, कूल, पॉजिटिव, विथ फुल ऑफ डायरेक्शन एंड विथ फुल ऑफ एनर्जी. सो गोल गिव्स अस डायरेक्शन. Goals
चैनलाइज अवर एनर्जी। हमारे पास एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी को डायरेक्शन देने का काम गोल करता है। तो जीवन में अगर सबसे बड़ी महत्व की बात है तो वो है गोल। जीवन में गोल बहुत महत्व की बात है। गोल होगा तो ही डायरेक्शन है, गोल होगा तो ही हमारी एनर्जी को चैनलाइज कर सकेंगे हम। आप देखो पानी में कितनी ताकत होती है। जब बाढ़ आती है तो पानी में कितना बहाव हो जाता है, लेकिन इस पानी को अगर डैम बंधाया जाए और डैम में पानी को रखा जाए तो हजारों मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हजारों खेत को हम इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन इस पानी को हमें बंधन देना पड़ेगा। बस आज का युवान, आज का स्टूडेंट फुल ऑफ एनर्जी है, एंथुजियाज्म से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन उन एनर्जी को चैनलाइज करने का काम, ताकत देने का काम कौन करने वाला है? गोल करने वाला है। तो मेरी पहली सबसे बड़ी बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन, मतलब आदमी के जीवन में गोल होना चाहिए। पहले गोल डिसाइड करना चाहिए, मुझे कहां जाना है, कैसे बनना है, क्या करना है, कौन से शिखर पर पहुंचना है। अगर गोल नहीं होगा तो जीवन में हम कोई काम कर सकने वाले नहीं है। सो पहली बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन, हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए। गोल के बिना हमारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। सो पहली बड़ी बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन, जीवन में गोल होना चाहिए। देखो अ शिप विदाउट रडार, वेयर डज इट गो? नोवेयर। सिमिलरली अ एनवेलप विदाउट एड्रेस, वेयर डज इट गो? नोवेयर। Similarly, a student or a person or a youth without goal, where does it go? Where does he go? Nowhere. कहने का मतलब कि युवान के जीवन में गोल होना चाहिए। हम कितना भी पढ़ाई करें, लेकिन अगर गोल ना है तो हमारे जीवन में डायरेक्शन नहीं है। पूरे दिन काम कर सकेंगे हम लोग, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं होगा। अगर हार्ड वर्क को हमें स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास गोल होना चाहिए। गोल में इतनी ताकत है। मैं आज आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक बार एक मेला था, उस मेले में एक बलून मैन, मेले के बाहर एक बलून मैन था। अपने पास जो बलून था वो बेच रहा था। कहीं बच्चे बलून खरीदने नहीं आते थे तो वो क्या करता था, उसने एक बलून में हीलियम गैस भर दिया और ऐसे ही आकाश में छोड़ दिया। आजू बाजू वाले छोटे छोटे बच्चों ने ये देख लिया। जल्दी जल्दी वो बच्चे आने लग गए और ये बलून उन्होंने खरीद लिया। थोड़ी देर के बाद फिर से ये बलून मैन ने बलून में हीलियम गैस भर दिया और फिर से छोड़ दिया। ऐसे करते करते ये बलून मैन के पास जो लाल रंग, पीला रंग, जामली रंग वगैरह के जो बलून थे सब खत्म हो गए, सब बच्चे ले गए। एक उसके पास काले कलर का बलून रह गया था। तब एक छोटा लड़का आया। इस छोटे लड़के ने ये बलून मैन को पूछा, अंकल 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 अंकल, ये काले कलर का बलून ऊपर जाएगा? मित्रों, ये बलून मैन ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा जवाब है। बलून मैन ने कहा, बेटा अगर ऊपर जाने के लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है वो महत्व की बात है। अगर उसमें हीलियम गैस भरा होगा तो वो जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन अंदर हीलियम गैस नहीं भरा है तो ऊपर जाने वाला नहीं। एग्जैक्टली हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है वो महत्व की बात है। हम कौन सी कास्ट के हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ के आए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कौन से एरिया में रहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे माता पिता कितनी पढ़ाई लिखाई की हुई है वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। महत्व की बात है हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है। आई कैन डू, मैं करूंगा, बनूंगा, बदलूंगा। आई विल डू,
अगर ये कैन डू एटीट्यूड होगा तो आदमी जरूर ऊपर जाएगा। और ये कैन डू एटीट्यूड मतलब गोल, कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए। आई विल बॉर्न टू बी ग्रेट एंड आई एम ऑफ द ग्रेट। मैं महान का हूं और महान होने के लिए मैंने जन्म लिया है। अगर ऐसी बात होगी ना तो हमारे जीवन में गोल आएगा। मेरा कहने का मतलब है सबसे महत्व की बात है गोल। बलून मैन ने हमें यह बात सिखाई, अंदर क्या भरा हुआ है वो सबसे बड़ी महत्व की बात है। अंदर क्या पड़ा हुआ है। एक बार मैं जा रहा था तो मेरे आगे एक रिक्शा थी। रिक्शा के पीछे लिखा था कि खाली रिक्शा और गोल बिना युवान का कोई भरोसा मत रखना। रिक्शा के पीछे लिखा था खाली रिक्शा और युवान, गोल के बिना जो युवान होता है उनका भरोसा नहीं रखना। खाली रिक्शा, उनको कोई भी कस्टमर मिल गया वहां मुड़ जाएगा। इस तरह से अगर युवान के पास जो कोई गोल नहीं होगा तो भी वो कोई भी जगह पर मुड़ जाएगा। सो विदाउट गोल जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जीवन में इंपॉर्टेंस कब बढ़ेगा? जब जीवन में गोल होगा तब। गोल की जीवन में बहुत जरूरत है। कई लोगों ने रिसर्च में भी कहा है कि आज के युवाओं के पास एनर्जी है, इंटेलिजेंस है, खूब एनर्जी से काम करते हैं, लेकिन उनके पास कई बार गोल का अभाव होता है, गोल नहीं होता है। इसीलिए वो अपनी एनर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकता है। अगर हम कोई शिखर पर पहुंच भी गए लेकिन हम गोल के साथ पहुंचेंगे तो हमारी एनर्जी के मुताबिक हमें पोस्ट मिलेगी, उसके मुताबिक हम हमारे जीवन में सफल हो पाएंगे। मेरा कहने का मतलब कि जीवन में गोल होना चाहिए। कई लोग बोलते मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। मैंने कई लोग ऐसे सुने हैं, उनको बहुत समझाते तभी भी वो ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं एक बात कहने चाहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तू मेरा अंश है। अगर जो भगवान के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है तो हमारे पास भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जो भगवान अनलिमिटेड पोटेंशियल में से अनलिमिटेड रिजल्ट ला सकते हैं तो हम भी अनलिमिटेड पोटेंशियल में से अनलिमिटेड रिजल्ट ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आई कैन डू। युवान के पास कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए। करूंगा, बनूंगा, बदलूंगा, ये जीवन में सबसे बड़ी महत्व की बात है। अगर आप समुद्र का पानी ले, उसका अगर कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो होगा H2O। अगर उसमें से एक बूंद पानी लिया जाए तो बूंद का भी कॉम्बिनेशन होगा H2O। इसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर डिवाइन पावर है, तो जो भगवान में कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन हमारे में है। अगर ऐसा समझकर काम करेंगे तो हम कोई भी काम कर सकेंगे। कोई काम हमारे लिए अशक्य होगा नहीं। युवान और आज का स्टूडेंट्स जो हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है, लेकिन उसके मन में एक बात होनी चाहिए और वो है कैन डू एटीट्यूड। एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक ऊंट और उसका बच्चा, ये दोनों एक पिंजरे के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, सब प्राणी होते हैं, सब एनिमल की जो पीठ होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, लेकिन मां हमारी पीठ ऐसी पर्वताकार टेढ़ी क्यों है? तब उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा हम रेगिस्तान के प्राणी गिनते हैं, इसलिए रेगिस्तान में गर्मी बहुत होती है, वहां पानी बहुत कम होता है, तो हम पानी का संग्रह कर सके, इसलिए भगवान ने ये हमें स्पेशल स्किल दी हुई है
कि जिसकी वजह से हम पानी का संग्रह करें और देर तक पानी के बिना हम जीवन जी सकते हैं। वो ऊंट के बच्चे ने मां को दूसरा सवाल पूछा। बच्चे ने पूछा, मां, हमारे पैर इतने लंबे क्यों हैं और पैर के नीचे वो स्पंज ऐसा क्यों है? मां ने बताया, बेटा, भगवान ने हमें स्पेशल स्किल दी हुई है। क्यों कि रण में, रेगिस्तान में रेती होती है। इन रेती में चलने के लिए या दौड़ने के लिए और जल्दी दौड़ सके, स्पीड से हम दौड़ सके, इसीलिए भगवान ने हमें ये लंबे पैर दिए हैं, ये स्पॉन्ज वाले पैर हमको दिए हुए हैं। बच्चे ने मां को तीसरा सवाल पूछा। बच्चे ने पूछा, मां, हमारी आंख में पलकें इतनी बड़ी क्यों दी हुई है? जो आईब्रो होती है वो इतनी बड़ी क्यों दी है? मां ने जवाब दिया कि बेटा, रेगिस्तान में रेती होती है, पवन के साथ गति में पवन आता है, तूफान आता है। इन तूफानों में हम हमारी आंख का संरक्षण कर सके, इसलिए भगवान ने हमें यह स्पेशल बात दी है, इसलिए बड़ी पलकें दी हुई है। बच्चे ने मां को चौथा एक अद्भुत सवाल पूछा। बच्चे ने पूछा, मां, आपने कहा कि पानी का संग्रह कर सके, इसलिए हमें ये पर्वताकार टेढ़ी एक खुंद दी हुई है, पीठ दी हुई है, और हम जल्दी से चल सके, दौड़ सके, इसलिए हमें बड़े पैर दे दिए। साथ में तूफान से हमें बचाने के लिए हमें बड़ी पलकें दे दी है। तो फिर हम आज ये पिंजरे के अंदर क्या कर रहे हैं? तब मां की आंखों में आंसू था। ऊंट ने अपने बेटे को कहा, दुख से कहा, उनको भी दुख और कहा, बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन हम क्या करें? हम यहां से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकते नहीं है, हम दूसरे किसी पर डिपेंड है। ये तो एक कहानी है, लेकिन कई बार मानव जाति का भी ऐसा ही होता है, युवाओं का भी ऐसा ही होता है। युवाओं को भगवान ने बड़ी एनर्जी दी हुई है, बड़ी इंटेलिजेंस दी हुई है, अच्छी ताकत दी हुई है, डिवाइन पावर दिया हुआ है, एटीट्यूड दिया हुआ है, इतना इतना ब्रेन दिया हुआ है, लेकिन हम हमारे स्वभाव के पिंजरे में फंसे हुए हैं। इन स्वभाव के पिंजरे की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। ऊंट तो दूसरे पर डिपेंड है, वो बेचारा अपने आप पिंजरे से नहीं निकल सकता है, लेकिन भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है, तो हम ये पिंजरे से बाहर निकलकर हमें हमारी जो कैपेबिलिटी है, भगवान ने हमें जो स्किल दी हुई है, भगवान ने हमें जो पॉजिटिव डिवाइन पावर दिया है, इन पावर को हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि सबसे बड़ी महत्व की बात है कैन डू एटीट्यूड, डेस्टिनेशन कंपेनियन। हमारे सबके पास गोल होना चाहिए। गोल के बिना जीवन में कोई कीमत नहीं है। डेस्टिनेशन कंपेनियन, सबसे बड़ी महत्व की बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन। आज मैं आपको 4 बातें कहने वाला था। इन 4 बातों की पहली बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन, मतलब जीवन में गोल होना चाहिए। गोल गिव्स अस डायरेक्शन, गोल चैनलाइज आवर एनर्जी, गोल गिव्स यू कैन डू एटीट्यूड। उसकी वजह से हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमने जो हासिल करने का निर्णय लिया है वो हासिल कर सकते हैं, हम महान बन सकते हैं। वी वॉन्ट टू बी ग्रेट एंड वी आर ऑफ द ग्रेट। महान के हैं और महान हम बनने वाले हैं। ऐसा विचार अगर मन में होगा तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बस पहली बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन, गोल होना चाहिए। अगर गोल होगा
लेकिन गोल के मुताबिक हम काम करेंगे नहीं तो नहीं चलने वाला है। तो गोल के साथ साथ एक गोल सेटिंग प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। मैं इस गोल के साथ एक छोटी बात कहने जाता हूं, उसका नाम है गोल सेटिंग प्रोसेस। गोल सेटिंग प्रोसेस का पहला काम है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। मुझे 80% लाना है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हो गया। मुझे पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हो गया। मुझे यहां से भरूच जाना है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हो गया। लेकिन वो गोल पर पहुंचने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही बैठा रहूंगा तो वो गोल पर मैं नहीं पहुंचने वाला हूं। सो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के साथ साथ होना चाहिए प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। वो गोल को हासिल करने के लिए हमारे जीवन में जो कोई बात होनी चाहिए उसको बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। अगर मैं यहां गाड़ी में बैठ जाऊं और मैं सोचूं कि मुझे पारुल यूनिवर्सिटी जाना है, तो ऐसे में नहीं पहुंच जाऊंगा। मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, थोड़ा और जाना पड़ेगा, और थोड़ा गाड़ी चला के और जाना पड़ेगा, और थोड़ा जाना पड़ेगा। ऐसे करके मैं पारुल यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के साथ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। प्लानिंग के साथ अगर आपने गोल तैयार कर दिया, उसके लिए प्लान बना दिया, तो इस प्लान का एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। अ प्लान विदाउट एग्जीक्यूशन हैज नो इंपॉर्टेंस। A goal, only result oriented goal has no importance. It should have a process oriented goal. वो गोल को हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स बनाकर, छोटे छोटे गोल बनाकर वो बड़े गोल को हासिल करने के लिए काम करना पड़ेगा। सो गोल सेटिंग प्रोसेस की पहली बात है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। मेरी दूसरी बात है, उसको मैं बोलता हूं पीडीए। पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। आपका गोल है, गोल डिसाइड करने के बाद हर रोज सुबह उठने के बाद आज मैं ऐसी कौन सी 3 एक्टिविटी करूंगा जो मुझे मेरे गोल के तरफ ले जाएगी, उसको मैं नाम देता हूं पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। अगर ये पीडीए के मुताबिक हम काम करेंगे तो जरूर धीरे 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 हम हमारे गोल के पास पहुंच जाएंगे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल, और उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। कई लोग बोलते हैं ना, इफ यू डोंट प्लान फॉर सक्सेस यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर फेलियर। अगर आपने सक्सेस के लिए प्लान नहीं किया है, मतलब आपने फेलियर का प्लानिंग ऑलरेडी कर दिया है। सो गोल चाहिए, उसके साथ पीडीए चाहिए, प्राइमरी डेली एक्शन। तीसरी बात है ब्रेक थ्रू गोल्स। ब्रेक थ्रू गोल्स मतलब जब आपने गोल डिसाइड किया, पीडीए के मुताबिक आप काम करते रहे, लेकिन वो काम करते करते की मुसाफरी में आपने अपने आप को कितना बदला, आप में कितनी पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप हुई, आप कितने पावरफुल हो गए, आप कितने इंटेलिजेंट हो गए, आप में कितनी नेगेटिव क्वालिटी रिमूव हो गई, ये भी सबसे बड़ी महत्व की बात है। अगर आपने गोल डिसाइड किया, गोल हासिल भी कर लिया, लेकिन वो गोल हासिल करते करते जो आपने साधना की, आपने जो मेहनत की, वो मेहनत करते करते अपने आप को आपने कितना बदला। सपोज आप 12th में थे, पहले दिन 12th में आपका जो मेंटल एटीट्यूड था और 12th की एग्जाम पास करने के बाद आप में जो परिवर्तन आया, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू गोल्स। तो हर एक युवान के पास एक ब्रेक थ्रू गोल्स होने चाहिए। मतलब वो गोल हासिल करने की मुसाफरी में हमने अपने आप को कितना बदला,
दैट इज नोन एज ब्रेक थ्रू गोल्स। हमारे में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, उसके बिना कोई मतलब की बात नहीं है। फोकस हमारा हमारी क्वालिटी डेवलपमेंट पर होना चाहिए, इंटरनल डेवलपमेंट पर हमारा फोकस होना चाहिए, उसके बिना कोई मतलब की बात नहीं है। तो अंदर क्या पड़ा हुआ है वो बात को हम यहां उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो तीसरी बात है ब्रेक थ्रू गोल्स, और चौथी बात है एंड दैट इज रिटन गोल शुड बी देयर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज रिटन गोल, रिटन गोल होने चाहिए। आप लोग कई लोग बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है अगर रिटन गोल होगा कि गोल मन में होगा कि नहीं होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। हार्वर्ड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, उसमें 1979 में एक रिसर्च किया गया। 1979 में जितने लोग डिग्री लेकर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने वाले थे उन लोगों का उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्हों को एक प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन गोल एंड रिटन एक्शन प्लान फॉर योर फ्यूचर। हर एक को प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन गोल एंड रिटन एक्शन प्लान फॉर फ्यूचर। आप नहीं मानेंगे, 3% लोग ऐसे थे जिनके पास रिटर्न गोल था, जिनके पास फ्यूचर का प्लानिंग पूरा रिटर्न में था। 13% लोग इतने ऐसे थे जिनके पास गोल था लेकिन रिटर्न नहीं था, उनके मगज में गोल था। और 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गोल नहीं था। उनको पूछा गया, तब उन्होंने कहा देखा जाएगा, कोई भी कंपनी में नौकरी मिलेगी वहां नौकरी कर लेंगे और ऐसे लाइफ निकलता जाएगा। 10 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी वाले ने फिर से एक रिसर्च किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, तो पता चला कि जो 3% लोग ऐसे थे जिनके पास रिटर्न गोल था, उनका सैलरी बाकी 97% लोगों की एवरेज सैलरी से 10 गुना सैलरी था। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन गोल इन अवर लाइफ। बात बहुत छोटी है, अगर आपको अच्छा लगेगा भी नहीं कि क्या फर्क पड़ता है रिटन गोल हो या लिखा ना हो या मगज में हो, लेकिन अगर गोल रिटन में होगा उससे आपका जो कमिटमेंट बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी और उससे आप बड़े शिखर पर पहुंच सकते हैं। आपका जो गोल है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो पहला पॉइंट था डेस्टिनेशन कंपेनियन, उसके बाद गोल, इसमें 4 बातें होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल, पीडीए प्राइमरी डेली एक्शन, तीसरी बात थी ब्रेक थ्रू गोल्स, और चौथी बात थी रिटर्न गोल शुड बी देयर। आज मैं आपको जो 4 बातें कहने जाने वाला हूं उसकी दूसरी बात है फर्स्ट प्लान एंड देन अनप्लान्ड। आने वाले 5 वर्ष आपको क्या करना है, तो ये 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आने वाले 5 साल आप खूब अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। आने वाले 5 साल आपके बाकी 40 सालों का बेस बन जाएगा। इसलिए ये बेस अच्छा बनाने के लिए ये कॉलेज के आने वाले 5 साल आपको किस तरह से जाना चाहिए, उसमें पहला काम है डेस्टिनेशन कंपेनियन और दूसरा है फर्स्ट प्लान एंड देन अनप्लान्ड। मैं आज आपको ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मौज मस्ती ना करें, आप मोबाइल यूज ना करें, आप टेक्नोलॉजी का यूज ना करें, आप आपकी कुछ हॉबीज है उसमें आप इन्वॉल्व ना हो, ऐसा मैं कहने आज नहीं आया हूं मैं। लेकिन इतनी बात कहता हूं फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड। आप पहले आपकी प्लान एक्टिविटी को खत्म कर दीजिए, उसके बाद अगर आप अनप्लान्ड काम करेंगे तो आपको कोई डांटने वाला नहीं है। जब आप सुबह तैयार हो के आपका प्लान काम कर रहे हैं,
प्लान काम मतलब जो काम आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। हमारे वेदों में एक बात कही हुई है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल बात को हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट द फेवरेबल, accept the things which are favorable to your goals and reject things which are not favorable to your goals. प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल बात है उसको बाद में, पहले मेरे गोल के रिलेटेड जो बात है उसको मुझे पहले कर देना चाहिए। सपोज आप कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज के 5 घंटे हैं, उसके बाद अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हैं तो उसके 2-3 घंटे, और अगर आप पढ़ाई करने के लिए आपने डिसाइड किया हुआ है तो 1 आवर आप जो घर पे पढ़ाई करने बैठते हैं वो 6, 7, 8 घंटा जो आपके है वो आपके प्लान्ड एक्टिविटी है, उसमें और कोई काम करेंगे नहीं। पहले आपका प्लान काम, आपका होमवर्क, आपने जो डिसाइड किया है आपको गोल के पास ले जाने वाली जो कुछ एक्टिविटी है उसको हम प्लान काम बोलेंगे। पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अनप्लान्ड काम करेंगे तो चलेगा। तो पहली बात डेस्टिनेशन कंपेनियन, दूसरा है फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड। प्लान्ड काम पहले कर दो, फिर आप अनप्लान्ड काम करो। अगर आपको गाने सुनने का शौक है, आधा घंटा गाना सुन लीजिए। आपको अगर कोई सीरियल देखने का शौक है, सीरियल देख लीजिए। अरे आप अगर क्रिकेट के शौकीन है, थोड़ी देर क्रिकेट खेलने चले जाइए। Sometime, these hobbies, they are safety walls of your life. हमारे जीवन में जो कुछ छोटे छोटे प्रेशर्स क्रिएट होते हैं उन प्रेशर को रिमूव करने के लिए ऐसी थोड़ी अनप्लान एक्टिविटी हमारे जीवन में होगी तो चलेगा। लेकिन अगर पहले प्लान काम करेंगे और उसके बाद अनप्लान काम करेंगे तो हमें घर से भी कोई रोकने वाला नहीं है और हमें आनंद होगा। हम हमारे जीवन को बैलेंस कर पाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ हमारी इंटरनल पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, हम युवान बन पाएंगे और अच्छे बन पाएंगे। हम हमारी एनर्जी को अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाएंगे। तो मेरा दूसरा पॉइंट है फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड। मेरी तीसरी बात है टाइम करेंसी। देखो, टाइम को करेंसी की तरह उपयोग करना चाहिए। आज मैंने देखे युवान समय का इतना दुरुपयोग करता है, टाइम वेस्ट करता है, टाइम किल करता है, आप जो बोले वो। अगर हमने टाइम को नहीं समझा ने, अगर हमने टाइम को संभाला नहीं तो टाइम हमें संभालने वाला नहीं है। मेरी तीसरी बात है टाइम करेंसी। हम देखो, हमारे मम्मी पापा ने हमें 200 रुपया दिया हुआ है, तो हम ये करेंसी का हैफेजार्ड यूज नहीं करते हैं, उन करेंसी को अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। अगर हमने बाजार से फल ले लिए तो फल बिगले हुए नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं। क्यों? हम करेंसी को संभाल कर उपयोग करते हैं। इस तरह से हमें समय को भी संभाल कर उपयोग करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी कहने जा रहा हूं आपको। एक बार एक माछीमार था जो मच्छीमारी का काम कर रहा था। वो सुबह 6 बजे अपने घर से निकल गया और समुद्र में निकल गया। समुद्र में सुबह 6 बजे निकल गया, समुद्र में अपनी जाल बिछाता रहा और देख रहा कि कितनी मछली आ रही है। ऐसे करते 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 खूब दूर पहुंच गया। शाम के 7-8 बज गए। उसने जाल बिछाए, लेकिन शाम 6-7 बजे तक कोई मछली उसकी जाल में आई नहीं। उसने सोचा, अरे कितनी मेहनत कर रहा हूं, कब से मेहनत कर रहा हूं, एक बार भी जाल में मछली फंसी नहीं, अब क्या करे। 7-8 बज गए। उसने सोचा कि जैसे 12 घंटा जाने में हुआ तो इतने 12 आवर्स मुझे आने में भी हो जाएगा। वो घर की तरफ निकलने लग गया। रात का टाइम था, अमावस की रात थी, खूब घोर अंधारा था, गाढ़ अंधारो, और इस अंधेरे में उसको वापस आना था।
रात को भी वो अपनी जाल बिछाते रहता था, जाल खींचता था, लेकिन कोई मछली नहीं आई। रात को 2-3 बजे कुछ ऐसी चीज उसकी जाल में फंस गई। उसने बहुत मेहनत करके वो जाल को खींच लिया। उसने देखा तो बड़ा बड़ा एक बैग था। एक बैग के अंदर उसने जब हाथ डाला तो उसको पता चला उसमें सब पत्थर है। उसको इतना दुख हुआ कि इतनी मेहनत की मैंने और वो बैग में से निकले पत्थर। वो एक एक पत्थर उठाता रहा, पानी में डालता रहा। जब पानी में डालता है तो आवाज आता था, डुबुक डुबुक ऐसा आवाज आता था। उसको मजा आती थी, उसका टाइम पास हो रहा था। वो थैली में से पत्थर निकालते गया, पानी में डालता रहा। थैली में से दूसरा पत्थर निकाला, पानी में डालता रहा। ऐसे करते 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 उसकी पूरी रात निकल गई। जब सुबह के 6-6:30 बजने आए, उसने बैग में जब हाथ डाला तो पता चला कि एक पत्थर बच गया है। जैसे एक पत्थर वो डालने के लिए गया, वही समय पर बराबर सामने से सूरज की किरणें आई। वो सूरज की किरणें जब ये पत्थर पर पड़ी तब आजू बाजू सब प्रकाश प्रकाश हो गया। उसने देखा कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर है, ये डायमंड है। वही समय पर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने सोचा कि पूरे डायमंड, पूरी रात मैंने पूरे डायमंड, कितने डायमंड मुझे मिले थे, इन सब डायमंड को मैंने ऐसे ही डुबुक डुबुक आवाज सुनने में मैंने फेंक दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, ईच एंड एवरी ईयर ऑफ आवर लाइफ इज नथिंग बट इज ए डायमंड ऑफ आवर लाइफ। भगवान ने दिया हुआ हर एक साल हमारे लिए डायमंड है। हम क्या करते हैं, ऐसे डुबुक डुबुक आवाज सुनने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, शादी, फ्रेंड्स, अरे छोटी छोटी बातों में हम हमारे जिंदगी के ये कोहिनूर जैसे जो हीरे हैं, डायमंड्स है, उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमें मिले हुए साल, हमें जो ये साल मिले हुए हैं वो हमारे लिए डायमंड्स है। आज के पहले के कितने साल हमारे गए उसको छोड़ दें। अरे आप हमारी जिंदगी के पीछे वाले साल भी हम छोड़ दे, बुढ़ापा में क्या होने वाला है, लेकिन ये हमारी युवान वय के हमारे जो 15, 20, 25 साल है ना, वो हमारे लिए डायमंड है। अगर इस डायमंड का हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। मेरा कहने का मतलब है, टाइम करेंसी। हमें जो मिला हुआ टाइम है वो अगर हम करेंसी की तरह यूज करेंगे तो हमें जीवन में सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर टाइम के साथ हमने अपने आप को नहीं बदला तो जब हम टाइम हमको बदलेगा तो हम कहां के भी रहने वाले नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, टाइम करेंसी। हमें मिले हुए टाइम को हमें करेंसी की तरह यूज करना चाहिए। हम करेंसी को ऐसे ही फेंक देते नहीं है, तो हमें हमारे जीवन में मिले हुए टाइम को हमें फेंक देना नहीं चाहिए। हमारी पहली बात थी डेस्टिनेशन कंपेनियन, दूसरी बात थी फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड, हमारी तीसरी बात थी टाइम करेंसी। समय का हमें करेंसी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और आज के टॉपिक की हमारी चौथी बात है और वो है गैजेट डिटॉक्स। गैजेट डिटॉक्स। अगर कोई मुझे कहेगा कोरोना वायरस भयंकर डिसीज है या गैजेट भयंकर डिसीज है, मैं बोलूंगा गैजेट भयंकर डिसीज है। कोई मुझे बोलेगा चिकनगुनिया का भयंकर डिसीज है या गैजेट का भयंकर डिसीज है, मैं कहूंगा गैजेट का डिसीज भयंकर डिसीज है। हमारे पास कितने गैजेट्स हैं, मेरा मोबाइल, मेरी मम्मी का मोबाइल, मेरे पापा का मोबाइल, मेरे बड़े भाई का मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा पाम टॉप, हमारे ईयरफोन, कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर इन गैजेट का हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जहर जो हमारे दिमाग में पहुंच जाएगा तो हम कहां के नहीं रहने वाले। अरे मैंने कई युवान देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है,
खूब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन गैजेट का सही इस्तेमाल न करने की वजह से उनकी एनर्जी अलग रास्ते पर चली गई और वो कहाँ के नहीं रहे, वो अपनी एनर्जी के मुताबिक वो अपने शिखर को हासिल नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है गैजेट का एप्रोप्रिएट उपयोग वो सबसे बड़ी बात है। अरे मैं भी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, लेकिन मेरे फायदे के लिए, मेरा गोल अचीव हो जाए उसके लिए अगर वो टेक्नोलॉजी, वो गैजेट अगर हमें हेल्पफुल हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप लोग गैजेट यूज ना करो, अरे गैजेट के बिना नहीं चलने वाला। वी आर ऑन द क्रॉस रोड, वी हैव टू डिसाइड कहां जाना है, गैजेट का हमें किस तरह से उपयोग करना है। तो सबसे बड़ी महत्व की बात है गैजेट डिटॉक्स। गैजेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। देखो हमारे जीवन में दो बातें होती है, एक होता है सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। हमने हमारा गोल डिसाइड कर दिया तो वो गोल पर पहुंचने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है, उसको हम बोलेंगे सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। और जब हमने गोल डिसाइड कर दिया, वहां पहुंचने का निर्णय लिया, तब रास्ते में मुश्किल आएगी। इसलिए लोग कहते हैं ना, मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें झुकना नहीं, हमें रुकना नहीं। आप गोल डिसाइड करेंगे तो मुश्किल आएगी। तो दूसरा होता है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। हर एक युवान के जीवन में, हर एक विद्यार्थी के जीवन में दो बातें होती है, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी और सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। अगर हम जिस पर फोकस करेंगे वो झूम हो जाएगा, जिस पर फोकस करेंगे वो झूम हो जाएगा। अगर आपने सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को फोकस किया तो सर्कल ऑफ डिफिकल्टी जूम हो जाएगी और वही आपको दिखाई देगा। आप अपने गोल से भटक जाएंगे, आप अपने गोल से लटक जाएंगे। दूसरी बात है सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर आपने फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर किया तो ऑटोमेटिक वो सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी जूम हो जाएगा और सर्कल ऑफ डिफिकल्टी छोटा हो जाएगा। आप अपने गोल को अच्छी तरह से हासिल कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमें गैजेट का योग्य उपयोग करके हमें हमारा फोकस बढ़ाना है। जैसे फोकस बढ़ेगा हम अपने गोल को अच्छी तरह से हासिल कर पाएंगे। गैजेट हमारे जीवन में फोकस को गोल से दूर कर लेने वाले होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आप गैजेट यूज मत करो, लेकिन कौन से टाइम पर मुझे गैजेट का यूज करना है और उसका सही इस्तेमाल मैं किस तरह से कर सकूं, अगर वो बात हमारे जीवन में आ गई तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। ये जो गैजेट का डिटॉक्स, गैजेट का जो टॉक्सिनेशन है वो हमारे जीवन में जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना, व्हेन यू फोकस ऑन ए गोल यू लूज योर प्रॉब्लम, and when you focus on a problem you lose your goal। जब हमारा फोकस हमारे गोल पर होता है तो जीवन में से सब डिफिकल्टियां निकल जाती है, और जब हमारा फोकस डिफिकल्टी पर होता है, प्रॉब्लम पर होता है, मुश्किल की तरफ होता है, तब हमारा ध्यान, हमारा फोकस गोल से भटक जाता है। मित्रों, मेरा कहने का मतलब है गैजेट डिटॉक्स। गैजेट का सही तरह से हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में चार महत्व की बात। पहली बात थी डेस्टिनेशन कंपेनियन। हर एक युवान के जीवन में गोल होना चाहिए। गोल सबसे बड़ी महत्व की बात है। गोल गिव्स अस डायरेक्शन, गोल चैनलाइज अवर एनर्जी। जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो उसका कोई कीमत नहीं। हमारे दशा और दिशा दोनों हमें लक्ष्य देता है। हमारे जीवन को दिशा और दशा
दोनों हमें मिलता है हमारे गोल से। इसलिए हर एक युवान के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है तो वो होता है गोल, और गोल पर हमारा फोकस होना चाहिए। जब फोकस भटक जाएगा तो हम गोल को हासिल नहीं करने वाले। आज भी मुझे वो पुरानी कहानी याद आती है, आपने भी सुनी होगी। मैं भी छोटा था तब हमारे टीचर ये कहानी हमको सुनाते थे। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को एक जगह पर ले गए, वहां झाड़ पर एक पक्षी रख दिया और सबको पूछा गया आपको क्या दिखाई देता है। सब कहानी आपको याद है। एक ने कहा मुझे झाड़ दिखाई देता है, युधिष्ठिर ने भी कहा हाँ मुझे पक्षी दिखाई देता है, भीम आया तो उसने कहा मुझे तो आम दिखाई देते हैं। गुरु ने पूछा और तो क्या, और आम ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब अर्जुन आया तो अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने बोला और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने पूछा अगर मैं तेरे बाजू में खड़ा हूं, वो गुरु द्रोणाचार्य तुझे दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा ना, मुझे गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं दिखाई दे रहे, मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और उसको हम बोलते हैं गोल। फोकस हमारा हमारे गोल पर होगा तो हम जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। सबसे बड़ी जीवन की पहली बात है डेस्टिनेशन कंपेनियन यानी गोल। उसमें आता है गोल सेटिंग प्रोसेस। वो गोल सेटिंग प्रोसेस में 4 बातें हैं। पहली बात थी रिजल्ट ओरिएंटेड गोल वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। सेकंड बात थी प्राइमरी डेली एक्शन। तीसरी बात थी ब्रेक थ्रू गोल्स। और चौथी बात थी रिटर्न गोल शुड बी देयर। हर एक युवान के पास रिटर्न में गोल होने चाहिए तो वो अपने फोकस को हासिल कर पाएगा। दूसरी बात थी फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड। पहले प्लान एक्टिविटी करेंगे, बाद में हम अनप्लान एक्टिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तीसरी बात थी टाइम करेंसी। समय का हमें सही इस्तेमाल करना है। एक बार समय हमारे हाथ से निकल जाएगा फिर वो हम वापस लेने वाले नहीं है। तो समय का सही इस्तेमाल, टाइम करेंसी, मिले हुए टाइम को हम करेंसी की तरह यूज करने वाले हैं। हमारे में कैन डू एटीट्यूड है। इन कैन डू एटीट्यूड को मिलकर हम काम करेंगे, समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो इन कैन डू एटीट्यूड को हम योग्य स्थान पर पहुंचा पाएंगे, योग्य स्थान पर ले सकेंगे। तीसरी महत्व की बात थी वो था टाइम करेंसी। समय का हमें सही इस्तेमाल करना है। और चौथी बात थी गैजेट डिटॉक्स। वो जो ये गैजेट का जहर हमारे जीवन में फैल गया है उससे बाहर हमें निकलना है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं मनोरंजन नहीं लेकिन मनोमंजन करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं मैं, मनोरंजन नहीं मनोमंजन करना चाहिए। जैसे दंत मंजन होता है वो दांत की सफाई करता है, ऐसे मनोमंजन करना चाहिए। मन की सफाई हो जाए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए, ऐसे मोटिवेट करने वालों के साथ रहेंगे, इन लोगों की बातें करेंगे, इन लोगों को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे, उनको अपने गोल का एक हिस्सा बनाएंगे तो आपका मनोमंजन हो जाएगा, मन की साफ सफाई हो जाएगी, आप खूब आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं मनोरंजन में मानने वाला नहीं हूं, मैं मनोमंजन में मानने वाला हूं। अगर मनोमंथन करना होगा तो उसके पहले मनोमंजन करना पड़ेगा। आज की टीवी सीरियल्स, आज के हमारे गैजेट्स, आज के हमारे न्यूज चैनल्स, आज का हमारा मीडिया, वो हमारा ब्रेन वॉशिंग करने का सबसे बड़ा स्कैंडल है। आवर मीडिया इज ए स्कैंडल फॉर आवर ब्रेन वॉशिंग। हमारा ब्रेन वॉश करता है। अगर आप मनोमंजन नहीं करेंगे, अच्छे विचारों से आपका ब्रेन वॉश नहीं करवाएंगे तो ये मीडिया वाले, ये टीवी सीरियल वाले, ये गैजेट
आपका ब्रेन वॉश करने वाला है। इसीलिए वो लोग ब्रेन वॉश करें उसके पहले अच्छे लोगों के साथ रह के, अच्छे विचारों के साथ रह के, मोटिवेशनल लोगों के साथ रह के हमें हमारा मनोमंजन करवाना चाहिए। जैसा दंत मंजन ऐसा मनोमंजन। अरे हर रोज शरीर की भी सफाई करनी पड़ती। अगर शरीर की सफाई ना की जाए तो शरीर में वायरस रूपी गंदगी हमारे अंदर प्रवेश थी। अगर हमारे घर को भी हम 4-5 दिन साफ ना करें तो घर के कोने कोने में धूल जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है। इस तरह से अगर हमारे ब्रेन को, हमारे गोल को अगर वॉश ना किया जाए, उसको एक्टिवेट ना किया जाए, उसको चैनलाइज ना किया जाए, उसको मोटिवेट ना किया जाए, तो मगज में भी, मन में भी गंदगी एंटर हो जाती है। उसको बाहर निकालने के सबसे बड़ी बात है मनोमंजन करवाना चाहिए। तो मेरी अंतिम बात थी, चौथे नंबर की बात थी, वो है गैजेट डिटॉक्स। उसके लिए मैं एक बात कहने चाहता हूं और वो है फोकस। फोकस हमारा बढ़ना चाहिए। कहां होना चाहिए? सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से फोकस हटा लीजिए और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर अगर फोकस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जूम हो जाएगा। हमारा जीवन खूब अच्छी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, आने वाले 5 साल अगर आप कॉलेज में एंटर हो रहे हो, कहाँ तो अगर पहले साल में हो आप, अगर 5 साल आपके पढ़ाई के हैं, उसमें आपको कौन सी स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना चाहिए? तो फ्रेंड, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 4 बातें अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। ये 4 बातें रोज सुबह में याद करें और इन 4 बात हमारे रूटीन लाइफ में आ जाए, वो हमारे जीवन का एक भाग बन जाए, वो हमारे ब्लड का एक भाग बन जाए। अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा, आपको शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये 4 बातों की पहली बात थी डेस्टिनेशन कंपेनियन, दूसरी बात थी फर्स्ट प्लान एंड अनप्लान, तीसरी बात थी टाइम करेंसी और चौथी बात थी गैजेट डिटॉक्स। ये 4 बातों को हम हमारे जीवन का एक भाग बनाए। हमारे जीवन में, हमारे वेदों में कहा गया है 4 बातें बहुत महत्व की है: श्रवण, मनन, चिंतन और निधि ध्यासन। आज हमने श्रवण कर लिया, आपने भी श्रवण कर लिया, मैंने भी श्रवण कर लिया। क्यों? मैं बोलता हूं तो मेरे सबसे नजदीक सुनने वाला कौन? मैं ही हूं। ये बात जितनी आपके लिए है, मैं इतना समझता हूं, ये बात मेरे लिए भी है। श्रवण करने के बाद उसका मनन होना चाहिए, मनन होने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए। ये बात दूसरे को कही नहीं चाहिए, और चिंतन होने के बाद वो बात हमारे जीवन का एक भाग बनना चाहिए। और जब वो बात हमारे जीवन का एक भाग बन जाएगी तो हम उसे कहते हैं निधि ध्यासन। हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोले तो एसिमिलेशन। जैसा डाइजेशन होता है ऐसा एसिमिलेशन होता है। तो ये विचारों का एसिमिलेशन होना चाहिए, वो विचार हमारे जीवन का एक भाग बन जाएगा तो हम जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मित्रों, आज के दिन हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमने जो शक्ति दी है भगवान, हमको मार्गदर्शन देने वाले हमारे माता पिता को भी याद करके, भगवान को याद करके, भगवान के पास ऐसी शक्ति मांगते कि भगवान, हम अभी हमारे जीवन के ऐसे पड़ाव पर खड़े हुए हैं जहां हमें हमारा बहुत बड़ा जीवन, अच्छा जीवन बनाना है। तो अच्छे जीवन बनाने के लिए जो बात हमें जरूरी है वो बात के लिए हमें ताकत दे, ऐसी आज भगवान से प्रार्थना करें। और आज की ये 4 बातों खत्म करें हम लोग। फिर से एक बार 4 बातें याद कर ले: डेस्टिनेशन कंपेनियन, गोल सेटिंग प्रोसेस। दूसरा है कि हमारे फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड। तीसरी बात है टाइम करेंसी और चौथी बात है गैजेट डिटॉक्स। थैंक यू जो व्यूअर्स है, जितने लोगों ने ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को मैं थैंक यू कहता हूं। आजकल के लोग ऐसा समझते हैं कि थोड़ा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब टाइम देने की बात आती है तो नहीं दे पाते हैं।
लेकिन आप इतने लोगों ने आज टाइम दिया, उस बदल आप सब पार्टिसिपेंट का मैं थैंक यू कहता हूं। स्पेशल थैंक्स टू पारुल यूनिवर्सिटी, जो मैनेजमेंट है पारुल यूनिवर्सिटी का, उन्होंने इतना एक प्रोग्राम अरेंज किया, उसमें मुझे भी ये मौका दिया, इतने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का जब मुझे मौका दिया, उससे मैं पारुल यूनिवर्सिटी को भी आज बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं।